तो आज के वीडियो में जानते हैं डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, और डेटा एनालिटिक्स को जानने से पहले जानेंगे डेटा क्या होता है। दोस्तों, पहले के समय में आपको पता है काफ़ी सारी दुकानें, काफ़ी सारे बिजनेस हुआ करते थे, तब भी डेटा एनालिटिक्स होता था, ये नहीं कहूँगा नहीं होता था। लेकिन छोटे स्तर पर एक छोटी दुकान है, किराने की दुकान है, कौन डेटा संभाल के रखता था और कौन उसका एनालिसिस करता था? कोई भी नहीं। लेकिन डेटा, सबसे पहले तो ये समझिए कि एक बिजनेस है, उसके अंदर कितनी खरीदी की गई है, कितनी बिक्री हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस कितना हो गया है, क्या चीज़ खरीदी गई है, क्या नहीं खरीदी गई है, क्या चीज़ पे हम लोग पैसा लगाए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ पर खर्च किया गया है। ये सारी चीज़ों का जो हिसाब होता है ना, ये हिसाब नहीं बोलूँगा, या फिर इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको हम लोग सिंपल तरीके से डेटा कह सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस करना यानी कि इनको प्रॉपर, इस जो डेटा है पूरा कचरे की तरह पड़ा हुआ है कि भाई कभी खरीदा था, कभी बेचा था, कभी ये वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से लगा हुआ नहीं है। और क्योंकि हमें उसका एनालिसिस करना है, तो हमें उसके पहले सिस्टमैटिक ढंग से लगाना होगा। हमको जानना होगा कि कहाँ पर हमने पैसे खर्च किए गए हैं, कहाँ पर हमने कुछ एसेट बनाए हैं, कहाँ पर हमने मतलब ज़बरदस्ती खर्च किया गया है, कहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से आज हमें फ़ायदा मिला है। राइट, ये सारी चीज़ों का हमारे पास हिसाब होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो डेटा एनालिसिस एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो कि हमें पुराने जितने भी काम किए गए हैं उन सब से सही सही चीज़ें हम चुन करके निकालते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पक्ष में गई है, क्या क्या चीज़ें नहीं गई हैं, किन किन चीज़ों का, किन किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा है, वो भी सारी चीज़ें देखी जाती है। पूरा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो ये सब जब आप निकाल लेते हैं कि आपने डेटा एनालाइज कर लिया, पता चल गया कहाँ पर खर्चे, तो आप समझ सकते हैं ना, आपको पता है कि किन चीज़ों को करने से मुझे फ़ायदा होगा और किन चीज़ों को करने से मुझे नुकसान होगा, या फिर मैं और भी क्या चीज़ें कर सकता हूँ, या क्या चीज़ें जो करी है जिनकी वजह से कुछ भी नहीं मिला उनको नहीं करना है। तो आप सही जगहों पर पैसे लगा सकते हैं, अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, लॉस परसेंटेज को घटा सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप वाइज समझते हैं कि कैसे करना है। 4-5 तरीके हैं, वो समझ लीजिए। देखो, सबसे पहला है, हमको जानना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई जिसको आप एनालाइज करके प्रगति की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें, आप ग्रोथ कर सकें, अपने बिजनेस को एक छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा सकें, क्योंकि आपके पास डेटा है। दूसरों से भी सीख सकते हैं, अपने आप से भी सीख सकते हैं। आप, हो सकता है कि जब आपकी कंपनी, आपकी फर्म चल रही है, आप दूसरी कंपनी के डेटा ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा, लेकिन जो बाहर चीज़ें चलती हैं, न्यूज़ेस, उनसे हिसाब लगा सकते हैं कि यार क्या चीज़ें उस कंपनी ने गलत की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। हम लोग यही करते हैं ना, दूसरों से देखकर सीखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि यार हाँ, इन्होंने ये किया, ये चीज़ इनके काम में नहीं आई, इनको ये नहीं करना था, ये करना था। ये भी हम तो एनालाइज ही कर रहे हैं ना। दूसरे का डेटा है, छोटे तौर पर है। हम बहुत बड़े स्तर पर उस चीज़ को अगर करें, हर एक छोटी छोटी चीज़ें निकालें, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। तो आवश्यकता तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, जब आपको आवश्यकता पता है क्यों है, तो आप क्या करते हैं, डेटा एकत्र करने का काम करते हैं। अब आप अपने पुराने पिछले 4-5 साल के रजिस्टर निकाल रहे होते हैं, और अगर आपने पहले से काम किया तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपके बिजनेस को 1 साल ही हुआ हो, तो आप क्या करते हैं, 1 साल का रिकॉर्ड छान रहे होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी मिलेगी, काफ़ी सारी बेकार चीज़ें भी, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके पास पूरा डेटा हो। 1 महीने का गुम गया है वो नहीं होना चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा डेटा होना। तो पहली स्टेप रहेगी कि आप एकत्र करें, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टेप रहेगा कि आप यहाँ पर छटाई करें, सफाई करें। जो डेटा आपके पास है उसमें से आपको छांटना है। कई सारे डेटा ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, है ना, तो वो आपको अलग करने होंगे। अब कई सारे बहुत ज़्यादा काम होंगे, आपको ये पता होगा कि इसके वजह से, इतना जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, इसके वजह से हमें ये लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, तो वो डेटा आपके काम का, वो आपको रखना होगा। तो ये आप करते हैं छटाई, कि जो काम का नहीं है उसको निकाल दो, जो काम का है उसको अपने पास रखो, क्योंकि इससे आपको आगे पता चलेगा करना क्या है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला आपने एकत्र किया, दूसरा आपने सफाई करी। तीसरा स्टेप है, आप यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। आप उस डेटा को प्रॉपरली देखते हैं और एक अलग रिकॉर्ड बनाते हैं कि हाँ, किस चीज़ से कितना प्रॉफिट, किस चीज़ से कितना लॉस, किसको करने में कुछ मिला है, किसको करने में कुछ भी नहीं मिला है, किसको हमने बेफजूल में कर दिया है, कौन सा काम हमने अच्छे के लिए किया था। और हो सकता है आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की हो जो कि अगले 5 साल में रंग लाएगी, तो ठीक है, उसको आप रख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, इसको और भी करना है। तो ये आप विश्लेषण कर रहे होते हैं। और लास्ट स्टेप है कि आप क्या परिणाम निकल कर आए हैं, आपने जो भी चीज़ें करी है पिछले 1 साल में, उससे क्या हुआ है वो आपको देखना होगा। 4 लाइट कम थे, आपने 4 लाइट लगाए,
क्या फ़ायदा हुआ? अब आप ये नहीं बोलेंगे ना कि अरे लाइटों से क्या ही फ़ायदा होता है। लाइटों से फ़ायदा होता है भाई, दिखावे की दुनिया है, लोग देखते हैं कि हाँ इनके घर में रोशनी ज़्यादा है तो यहाँ पर बैठना सही रहेगा, आपके शॉप में आना सही रहेगा। तो ये सारी आप व्याख्या यहाँ पर करते हैं, आप यहाँ पर पूरा का पूरा लिखते हैं कि क्या चीज़ों का क्या परिणाम निकल कर आया है। इसके बाद आपके पास पूरा ब्यौरा होता है। तो ये एक स्टेप वाइज तरीका हो गया डेटा को एनालाइज करने का। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स क्या है डेटा के। तो डेटा एनालिटिक्स के ना दोस्तों टोटल 4 प्रकार हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक, तीसरा होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और चौथा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब इन चारों को समझते हैं क्या है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो आपको समय के साथ बताता है कि क्या क्या आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, कि क्या अभी जो बिक्री की गई है पिछले महीने की बिक्री से ज़्यादा है, अभी जो हमने प्रॉफिट कमाया क्या वो पिछले महीने के प्रॉफिट से ज़्यादा है, या फिर हम लोग थोड़े से, हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ गया है, हम थोड़े से लॉस में चल रहे हैं। हो सकता है दोनों महीने में आपको जो है प्रॉफिट ही हुआ हो, लेकिन कितना परसेंटेज लास्ट मंथ था और कितना परसेंटेज अभी है, क्या उससे ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है और अगर कम है तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है वो आपको देखना होगा। तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, है ना, आपने तुलना करी, आपने समझा कि भाई कैसे हो सकता है कि आप पिछले से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे ही घट रहे हैं। अगला जो है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसका मतलब है कि अगर कोई घटना, एक बड़ी सी कोई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से आपके डेटा में या तो बहुत ज़्यादा उछाल आया है, मतलब आपके प्रॉफिट में उछाल आया, या फिर आपको लॉस हो गया है बड़ा, तो क्या प्रभाव पड़े हैं वो आपको देखना है। अब होता है ना, जैसे अभी देखिए मार्केट कुछ समय से तक डाउन था, ये रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा था और उसके वजह से मार्केट काफ़ी डाउन हुआ। तो इस घटना का, इस बहुत बड़ी घटना का आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आप एनालाइज यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी वजह से हमारी जो इनकम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारी कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, क्या हमने इससे कमाई। अब कोरोना पीरियड ले लीजिए, तब बहुत सारे लोगों के बिजनेस पे बहुत बड़े बड़े इफेक्ट पड़े, इवन काफ़ी सारे बिजनेस जो थे वो बंद हो गए। तो एनालाइज करना ज़रूरी है कि किन वजहों से, क्या एक्चुअली वजह रही, क्या लोगों को हमारे प्रोडक्ट उस समय ज़रूरी नहीं लगते थे, क्या हमने उतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं कर पाए हैं कभी भी कि लोग उसके बिना भी रह पा रहे हैं, है ना। जैसे आप देखो, अब जियो, जब कोरोना काल हुआ, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लेना शुरू किया, तो जितने भी मोबाइल टावर कंपनीज थी इनके बल्ले बल्ले हो गए, इन लोगों को बहुत पैसे मिले क्योंकि सबको इंटरनेट की तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स थे फोकस जहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इवन कई सारी कंपनी बंद भी हो गई। तो ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि आपका जो बिजनेस है वो किस श्रेणी में आता है और आपको क्या करने की ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी घटनाओं का प्रभाव पे इतना ना पड़े कि आप एकदम मरने की कगार पर आपका बिजनेस आ जाए, है ना। तो ये आपको समझना होता है। तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसके बाद होता है प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स। अब नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रिडिक्शन करना है। आप सोच रहे हैं कि यार भविष्य में हो सकता है कि ऐसा हो। अब होता है ना, आपका बिजनेस ऐसा डिपेंडेंट हो सकता है कि भाई आपका आइसक्रीम का बिजनेस है जो सिर्फ गर्मियों के मौसम में चलता है, ज़्यादा चलता है, बाकी पूरे साल भर वो है चलता रहता है, ठंडा रहता है मार्केट। तो आप यहाँ पर इस बार की सर्दियों में बैठकर अनुमान लगा रहे हैं कि भाई मेरा गर्मी के मौसम में इस बार कितना रहेगा, और अगर गर्मी सही से नहीं पड़ी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई दूसरा ब्रांड हमारे कंपटीशन में आ जाता है, तब क्या होगा। तो आप यहाँ पर बैठ करके इसके बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डेटा पिछला 2-3 साल का देख रहे हैं कि हाँ पहले जब कॉम्पिटिटर आया था तब क्या हुआ था, पिछली गर्मी जब कम पड़ी थी तब क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें सोचना, प्रिडिक्ट करना, ये होता है प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स। और अगला जो टाइप आता है ना दोस्तों, प्रिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पर आप अपने एक्शन प्लान को तैयार करते हैं कि अब करना क्या है। आपने पूरे डेटा को देखा, समझ कर अपने प्रॉफिट लॉस निकाले, आपने समझा कि आपको कहाँ, किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आप यहाँ पर एक प्लान बना रहे हैं। ये हो जाता है प्रिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक्स। तो ये है दोस्तों एनालिटिक्स के प्रकार, डेटा एनालिस्ट के आपके बिजनेस के लिए जरूरी। अब इससे फायदे क्या होंगे? देखो, सबसे पहला फायदा क्या निकल कर आएगा कि आपकी जो मार्केटिंग है ना, वो आप ज़्यादा तेज और अच्छी करने लग जाएंगे। आपको पता है कि किन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, तो आप उस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे। आपको पता है कि लास्ट टाइम जो थी मैंगो वाली आइसक्रीम ज़्यादा बिकी थी, तो आप इस बार मैंगो आइसक्रीम के ऊपर जाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्केटिंग में डालेंगे, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट यही है। और 2-3 जो आपके छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको उसमें इमर्ज करेंगे, ताकि लोगों को उनके बारे में भी पता चले। कहीं ना कहीं से आप उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे कि ये भी एक नया टेस्ट है, लेकर देखते हैं। आपकी कस्टमर सर्विस में सुधार होता है, क्योंकि आप पिछला डेटा देख चुके हैं, आपको पता है कि कहाँ पर आप कमजोर रहे हैं और किन चीज़ों को लोगों ने पसंद किया है। अगर आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर्स आपसे किन किन वजहों से खुश हैं,
तो आप और ज़्यादा वो चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर सर्विस आपकी और ज़्यादा अच्छी हो। जैसे जैसे कस्टमर सर्विस बढ़ती है दोस्तों, तो लॉयल्टी जो है कस्टमर्स की ना, वो आपके साथ हो जाती है और फिर आपको लंबे समय तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और इवन वही जो लॉयल कस्टमर्स हैं और भी कस्टमर्स को लेकर आते हैं क्योंकि उनको सर्विस पसंद आती है। अब आप कार ब्रांड्स की बात कर लो तो आप देखते हैं ना कि एक बंदे ने जो एक कंपनी की गाड़ी खरीदी, अगर उसको सर्विस पसंद नहीं आई तो 4 लोगों को मना करता है कि यार नहीं लेना है। लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वो लोगों को लेकर भी आ सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस उस तरीके से काम करती है। तो अगर आप डेटा एनालाइज करते हैं, आपको पता चलता है कि कस्टमर सर्विस आपकी बढ़िया है या खराब है, तो आपको किन चीज़ों पे सुधार करना है और कैसे उस चीज़ की मार्केटिंग करनी है कि अब हमने सर्विस सुधार दी, वो भी आपको पता चल जाता है। आपके ऑपरेशंस की जो है दक्षता बढ़ जाती है, आप ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं अपने काम को। साथ ही साथ आपको जो है आपकी निर्णय लेने की ना क्षमता बढ़ जाती है। आपको पता होता है कि किन सेक्टर में क्या निर्णय लेने, क्या फैसले लेने हैं और आप वो चीज़ के पीछे लग जाते हैं। तो ये है दोस्तों डेटा एनालिटिक्स के बारे में सारी बातें। आई होप मैंने क्लियर किया है आपको। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।